नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल examcam.com में। आज जिस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 503 वैकेंसीज़ निकाली हैं गवर्नमेंट सेक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हर डिपार्टमेंट में, कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम है, इसको सारी को डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर बात करें स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 20 जून 2021 और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20 जुलाई 2021। एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपया रखी गई है, जो किसी भी पेमेंट मोड से पे की जा सकती है, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। तो अगर बात करें वैकेंसीज़ की और पोस्ट नेम या क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो पहली पोस्ट निकाली गई है साइंटिस्ट ए की, जिसकी 3 कुल पोस्ट है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायो और बायोकेमिस्ट्री में। दूसरी पोस्ट निकाली गई है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की, जिसकी कुल 5 वैकेंसीज़ हैं डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग में। तीसरी वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, उसकी एक ही वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट फ्रॉम इन एनी स्ट्रीम इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चौथी ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, जो कि टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, डिप्लोमा होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसकी 14 वैकेंसीज़ हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की एक ही वैकेंसी है, जिसके लिए डिग्री, डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, वो एक ही पोस्ट है और LLB ग्रेजुएशन उसके लिए ज़रूरी है। रिसर्च असिस्टेंट की 9 वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसकी 4 पोस्ट हैं और डिग्री किसी भी साइंस स्ट्रीम में हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 10 पोस्टें हैं, उसके लिए भी साइंस स्ट्रीम में डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BSc MSc वाले। अगली पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट की, उसकी 33 पोस्ट है टोटल। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या BSc वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसकी टोटल 58 पोस्ट है। किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में। डाटा ऑपरेटर की 3 पोस्ट हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या BSc IT वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की 21 टोटल पोस्ट है, मैट्रिक वाले 10वीं पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, 10+2 वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर ग्रेड 2 की 5 वैकेंसीज़ हैं, 10th पास, 12th पास, ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट पोस्ट मिस्त्री की है, एक ही वैकेंसी है, 10th और 12th पास या ITI वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड की 108 वैकेंसीज़ है, मैट्रिक पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए कि मैट्रिक पास के लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं। अगली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर की 43 पोस्ट, किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इसके लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस टाइपिंग की नॉलेज चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की 157 पोस्ट है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 10 पोस्ट है, वो भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है। जूनियर लीगल असिस्टेंट की 9 पोस्ट हैं, जिसके लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है। फिर बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की 2 पोस्ट है, डिग्री चाहिए उसके लिए फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में या मेडिसिन में। असिस्टेंट फूड एनालिस्ट की 2 पोजीशंस हैं, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फार्मास्यूटिकल्स या फार्मेसी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें एज लिमिट की, तो OM कैटेगरी के लिए 40 एज लिमिट है, SC वालों के लिए 43, ST वालों के लिए भी 43, RBA वालों के लिए 43, ALC जाने के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वालों के लिए 43, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 43, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल
उनके लिए भी 43, सोशल कास्ट के लिए 43, फिजिकली चैलेंज के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 40 एज लिमिट है। भाइयों, अगर बात करें कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसीज़ के लिए, तो सबसे पहले कि आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ssbjk.org.in पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप करेंगे, वहाँ पे आपके राइट हैंड कॉर्नर पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल कर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको उस पर लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स, नेम, फादर नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सब भर देना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए आएगा आपकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए। फ़ोटो का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका भी सेम साइज़ है 1 MB का। जैसे ये चीज़ें आप अपलोड कर देंगे, फिर आपको पेमेंट ऑप्शन के लिए आएगा। फिर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चूज़ करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी पेमेंट होएगी, आपको ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपने रजिस्टर कर लिया है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी डिटेल्स भरेंगे बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि ये डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और अपनी रेलिवेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस रिक्रूटमेंट के लिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।